मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अपना काम कर रहे होंगे कम्प्लीटली, और शायद आपको परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसको इजीली विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों, हमने कल किया था एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में कल हमने डिस्कस किया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड। आज करेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन है उसका क्या कंसंट्रेशन होगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीन्स क्या है? तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें जाननी जरूरी है, और वो दो चीज़ें क्या है कि सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। अब जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का मिक्सचर होता है। टू और मोर देन टू एलिमेंट, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट, जो कि किस नेचर के, होमोजीनियस नेचर के, एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाए, उसके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे मेन बात है सॉल्यूशन की, वो क्या है? सॉल्यूशन में जो प्रोडक्ट, जो रिएक्ट, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं, टू और मोर देन टू कंपोनेंट, वो जो कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो एक दूसरे में डिजॉल्व होते हैं, रिएक्ट नहीं होते। ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है वो रिएक्ट नहीं होते, क्या होते हैं? केवल डिजॉल्व होते हैं। और अगर हमें उन कंपोनेंट को दोबारा वापस लेना हो तो हम उनको इजीली वापस ले सकते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहेंगे हम सॉल्यूशन? आजकल गर्मियों का सीजन है, नींबू पानी आप लोग पीते हैं। अब नींबू पानी कैसे बनाया जाता है? आप क्या करते हैं? वाटर लिया, वाटर में शुगर ऐड की, स्टेयर किया, शुगर को क्या करते हैं? डिजॉल्व करते हैं। नींबू डाला, नींबू भी क्या हो जाता है? उसमें डिजॉल्व। थोड़ा सा नमक डाला, वो भी डिजॉल्व हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे मेन समझने वाली चीज़ें क्या है कि आपने शुगर ऐड की, डिजॉल्व हो गई, स्टेयर करेंगे आप, कुछ टाइम बाद क्या होगा? शुगर डिजॉल्व हो जाएगी। डाली तो आपने 2, 3, 4 चम्मच, तो क्या होगा? डिजॉल्व हो गई। कहाँ गई वो शुगर? अब देखो, शुगर कहाँ गई? आपने क्लास 9 में एक चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ा आपने क्लास 9 में? कि जो कोई भी मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं? स्फेरिकल शेप के। तो स्फेरिकल शेप के होने के कारण उनके बीच में क्या होते हैं? स्मॉल गैप्स होते हैं। अब अगर हम कोई मैटर देखें तो कोई भी मैटर किससे बना हुआ? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस शेप में होते हैं? स्फेरिकल शेप में होते हैं। अब स्फेरिकल शेप में है क्या है? ये देखो, ये सब कुछ कोई मैटर के पार्टिकल में यहाँ पे बनाया। अब ये कोई मैटर है, ये इसके पार्टिकल्स हैं। अब ये देखो, इसके पार्टिकल के बीच में ये गैप है, गैप्स दिख रहे हैं आपको? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये गैप्स। अब सपोज हमें मान के चले कि वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में हमने शुगर ऐड की, शुगर हमने डिजॉल्व की। तो डिजॉल्व कहाँ होती है शुगर? शुगर जब डिजॉल्व होती है तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक हो जाती है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? इन स्पेस को एक्वायर कर लेते हैं। देखो, ये जो वैकेंट स्पेस है, इन स्पेस को क्या कर लेते हैं? एक्वायर कर लेते हैं। अब क्योंकि ये बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इसलिए हमें नेट डाइस से नहीं दिखते, और हमें ये दिखता है कि शुगर क्या हमें डिजॉल्व हो। तो वो जो पार्टिकल है वो इन स्पेस में क्या कर देते हैं? अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इन जगहों पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और ये हम डिजॉल्व हो जाता है। ऐसे नींबू हमने डाला, वो डिजॉल्व हो गया, नमक हमने डाला, वो डिजॉल्व हो गया। तो क्या करते हैं? इन पार्टिकल्स को एक्वायर कर लेते हैं। उन पार्टिकल, उन जो वैकेंट स्पेस है उन स्पेस को एक्वायर कर लेते हैं, और
हमें लगता है कि ये एक दूसरे में डिजॉल्व हो गया, हमें क्यों क्या लगता है वाटर वाटर। अब देखो सॉल्यूशन की जो मेन खासियत है वो क्या है। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। ये बेसिक डिफरेंस है सॉल्यूशन और केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कोई भी दो कंपोनेंट रिएक्ट होते हैं तो वो कोई थर्ड कंपाउंड बना लेते हैं, और वो जो कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से जस्ट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कागज़ लिया उसको जला दिया, अब कागज़ की अपनी अलग प्रॉपर्टी, जो ऐश मिली जो राख मिली उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी, तो वो क्या है केमिकल रिएक्शन है। और ये क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है। सॉल्यूशन डिजॉल्व हो रहे हैं, डिजॉल्व हो रहे हैं, रिएक्ट नहीं होते, रिएक्ट नहीं हो रहे। सॉल्यूशन में केवल क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। अगर हम इसी वाटर को हीट कर दें तो वाटर जब इवेपोरेट होगा तो हमें वहाँ पे क्या मिल जाएगी, शुगर मिल जाएगी जो हमने ऐड की। तो इसका मतलब क्या है कि किसी फिजिकल प्रोसेस से हम उन एलिमेंट को दोबारा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या केमिकल प्रोसेस में ऐसा कर सकते हैं? जो ऐश बनी आपकी, क्या उससे आप कागज़ दोबारा बना सकते हैं? नहीं पॉसिबल। तो क्या है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। तो आपने देखा होगा जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो आप जब उसको पीते हैं तो उसमें शुगर का टेस्ट भी आता है, आपने सॉल्ट ऐड की उसका भी टेस्ट आएगा, नींबू ऐड किया उसका भी टेस्ट आएगा, आपने पुदीना ऐड कर रखा उसका भी टेस्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट वाटर में डिज़ोल्व हुए हैं वो डिज़ोल्व बने हुए हैं, वो हमें दिख नहीं रहे, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं कर रहे, वो उस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ किए बिना उसमें एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं। और डिज़ोल्व कैसे होते हैं, तो स्पेस को एक्वायर करते हैं। समझ रहे बात? इसीलिए हमें नींबू पानी में सब चीज़ों का टेस्ट आता है, नींबू का भी, चीनी का भी, शुगर और सॉल्ट का भी, इसीलिए आता है। और अगर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती तो हो सकता है उसका टेस्ट कड़वा हो जाता, बीटर हो जाता, या मीठा हो जाता, या कोई दूसरे तरह का हो जाता। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है फर्स्ट। दूसरी क्या है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है तो सॉल्यूशन किससे बनता है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट। अब इसमें सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है, पहला होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, जिसके अमाउंट मिनिमम है। जैसे आपने क्या किया, अभी क्या बनाया, नींबू पानी बनाया था, तो नींबू पानी में आपने शुगर ऐड किया, नींबू ऐड किया, वो क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि उनकी अमाउंट हमने क्या दी, मिनिमम है। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होती है इसकी अमाउंट क्या होती है, मिनिमम अमाउंट। और जो सॉल्वेंट है किसमें डिजॉल्व किया आपने, वाटर में, जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। यानी जिसमें चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, जिसमें कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व, वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की जो अमाउंट होती है क्या होता है, मैक्सिमम। तो सॉल्यूट जो होता है वो मिनिमम अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में। तो सॉल्यूशन की जो मेन पार्ट है वो क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट मिनिमम और सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे जो वर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो यही है कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की डिजॉल्व अमाउंट है, कि कितना सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व है, वो उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की डिजॉल्व अमाउंट होती है वो उसका कंसंट्रेशन होता है। यानी अगर हम ये मान के चले कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सपोज 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, 10। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, परसेंटेज। तो पहला आता है आपका मास परसेंट, दूसरा वॉल्यूम परसेंट। तो इसको हम एक्सप्रेस किसमें करते हैं,
कंसंट्रेशन को परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखें मास परसेंट। मास परसेंट। अब मास परसेंट क्या है? मास परसेंट क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट की जो डिज़ोल्व अमाउंट है या सॉल्यूट का जितना मास उसमें डिज़ोल्व है वो उसकी क्या होगी? मास परसेंटेज होगी। यानी कि अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास कोई कंपोनेंट क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी अगर हमारे पास है, तो हम उसका मास परसेंट कैसे फाइंड करें? तो सपोज हम मास परसेंट फाइंड करें कंपोनेंट, ये जो सॉल्यूशन है किससे बना हुआ? कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी से बना। वी है कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो सॉल्यूशन ए और बी के मिक्सचर से बना हुआ। तो अब हमें मास परसेंट फाइंड करना है किसका? ए का। सपोज हम ए का मास परसेंट फाइंड करें, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा? मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट में SOLN लिखा जाता है, सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। तो अगर आपके पास कंपोनेंट है, ऐसे आप कंपोनेंट बी का फाइंड कर सकते हैं। मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू मास गिवन मास है, आपको गिवन होगा क्वेश्चन इतने ग्राम डिज़ोल्व है, 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम, तो मास हो गया मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे 100 ग्राम में डिज़ोल्व है, मास ऑफ सॉल्यूशन, शॉर्ट में सॉल्यूशन को SOLN लिखा जाता है, सॉल्यूशन इनटू ये आ गया आपका मास परसेंट। ठीक है। तो जैसे हम इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इस तरीके से ले लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है वो क्या है, इन्हीं दो कंपोनेंट से बना हुआ और उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए सपोज 10 ग्राम डिज़ोल्व है, तो हमें परसेंटेज बताना है किसका? ए। सपोज हम मान के चलिए 10 ग्राम ऑफ कंपोनेंट ए dissolve in 100 ग्राम of solution. Find the mass percent of component A. कैसे निकालोगे? मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ ए कितना है आपका? कितना दे रखा है? 10 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 इनटू 100 कितना हो जाएगा? 10%। तो मास क्या हो गया आपका कंपोनेंट का? 10%। समझ लो। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरीके से इसका क्या निकालेंगे? मास कंपोनेंट इस तरीके से आप इसका फाइंड करेंगे। सेम थिंग से एक चीज़ और आती है इसमें, तो वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करूँगा? मास की जगह वॉल्यूम लिखूँ। मास किसमें फाइंड किया जाता है?
केजी में, वॉल्यूम किस में फाइंड करेंगे हम, लीटर में। तो इतना ही पर मास केजी में, वॉल्यूम लीटर। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू। अब सेम थिंग जैसे हम पिछला वाला क्वेश्चन भी लेते हैं कि यहाँ पे हमने 10 ग्राम लिया था मास, अब हम 10 ml ले लेते हैं। 10 ml हमें मान लें 10 ml ऑफ कंपोनेंट ए dissolve in 100 ml of solution. So find volume percent of solution. कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए कितना है 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 इंटू 100 कितना आ गया, परसेंटेज के क्वेश्चन करने आप लोगों को आते हैं। तो इस तरीके से आप इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम परसेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, एक चीज आती है पार्ट पर मिलियन, ppm, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन शॉर्ट में लिखा जाता है इसे ppm। तो जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि वाटर में इतने ppm पार्टिकल्स मिलते हैं, तो वाटर या एयर के उसके लिए कि इसके अंदर कितनी क्या है, मतलब पॉल्यूशन की अमाउंट क्या है, या जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, जो कि क्या है हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, उनको किसमें लिखा जाता है ppm, पार्ट पर मिलियन। तो फॉर्मूला इसका सेम है, बस सिर्फ क्या करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के बजाय किससे 10⁻6 से मल्टीप्लाई हम इसे कर देंगे, 1 मिलियन 10⁻6, 100 की जगह 6 है। तो पार्ट पर मिलियन ऑफ कंपोनेंट ए, और हमारे पास में कंपोनेंट ए ppm ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल वही आ जाएगा। इसका सेम थिंग्स आप क्या लेंगे, ppm ml में लिया जाता है, चल वॉल्यूम लेगा, ppm ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 की जगह क्या करेंगे आप 10⁻6 लिखेंगे, तो इतना ही फर्क है। 100 की जगह क्या लिखेंगे 10⁻6, ये आपका ppm वैल्यू आ जाएगी पार्ट पर मिलियन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके बाद आपको क्वेश्चन करने के लिए दूँगा, आप इन क्वेश्चन को हेयर कॉपी में करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट इस चैप्टर में आएगा आपका, वो आएगा आपका मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये तीन चीज़ें, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इन तीनों का एक साथ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों का एक साथ करेंगे, फिर इसको क्वेश्चन करेंगे। और फिर कुछ क्वेश्चन आपके मोल कॉन्सेप्ट के रह जाते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम इसके बाद हम फिर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लेंगे कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1-2 दिन हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो टोटल न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लिया। तो उनको हम करेंगे, किस तरीके से किए जाते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, वो हम सारा उसमें सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।